हजरत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, और तैनू कोई हक नहीं बनता कि तू मेरी धरती ते रवे, तेरा कोई हक नहीं है, तू जिंदा रहने के काबिल ही नहीं है कि तेरे दिल में ना मैं अल्लाह की मोहब्बत है, ना मेरे रसूल की मोहब्बत है, ना जिहाद फी सबीलिल्लाह की मोहब्बत है। मेरी धरती पर रहकर मेरी नेमतें खाकर फिर भी तू मेरा बागी बना फिर रहा है, तुझे हक ही नहीं बनता कि मेरी धरती पर रहे। हाँ, ऐसा कितना सख्त मैना करते। ईमान बिर रिसालत के बाद अल्लाह के रसूल की जात के साथ ईमान लाने के बाद सबसे पहले ईमान का तकादा यह है कि अल्लाह के रसूल की दिल में मोहब्बत, दिल में, ईमान में अल्लाह के रसूल का फरमान सामने आ जाए, सरे तस्लीम खम हो जाए, इतनी गालिब मोहब्बत हो, इतनी गालबा मौजूद हो, दिल में ईमान में इतना गलबा मौजूद हो, अल्लाह के रसूल का फरमान आ गया है, अल्लाह का कुरान आ गया है, अब सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन दोनों चीजों को नहीं छोड़ सकता। और जिन लोगों को अल्लाह ने ईमान की बाद ये मोहब्बत दी है, मैंने आपको वाकयात सुनाए ना सहाबा, कई सैकड़ों वाकयात, हजारों वाकयात हैं सहाबा के जिन्होंने मोहब्बत रसूल में अपना सब कुछ कुर्बान किया है, माल दौलत इज्जत आबरू जान सब कुछ कुर्बान किया है, लेकिन अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को दिल से नहीं जाने दिया। यही वजह थी, आप सीरत तैयबा पढ़े सहाबा की तो आप दंग रह जाते हैं। इसलिए मुनाफिक असहाबे रसूल को कहा करते थे कि ये बेवकूफ है। मैं क्यों बेवकूफ क्यों है? न इन्हें माँ बाप, न बहन, न भाई, न दौलत, न माल, कोई चीज को नहीं, सिर्फ एक अल्लाह के रसूल। वतन छोड़ के इधर आ गए, इधर भी मारे खा रहे हैं, कभी ओहद में जाते हैं, कभी बदर में जाते हैं, कभी अज़्वे हुनैन में जाते हैं, कभी कहाँ जाते हैं, मारे खा रहे हैं, लुट गए हैं, शहीद हो रहे हैं, पर पता ही कोई। अल्लाह फरमाते हैं और मुनाफिको ये बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तुम हो जिन्हें पहचान को नहीं है। पहचान, ये बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ तुम हो जिन्हें पहचान नहीं है। अल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह ने फरमाया हुमुस्सफहाओ, कहीं अल्लाह फरमाया हुमुल मुफसिदून, फसादी तुम हो जो फसाद फैला रहे हो। मेरे पैगंबर ने फसाद नहीं, मेरे पैगंबर ने तो अमन दिया है। मुफसिदून, फसादी तुम हो मुनाफिक जो ये फसाद फैलाते हो। उनको तो अल्लाह ने इस दुनिया में सिला दिया है, अल्लाह ने दुनिया रहती दुनिया का तो उनका नाम रोशन किया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी सूरह बकरा के अंदर बिल्कुल सिपारे के आखिर में जाकर अल्लाह फरमाते मेरे महबूब बस आज के बाद आप जैसा ईमान तो ला ही कोई नहीं सकता, आप जैसा ईमान तो उम्मत में कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन जो आपकी उम्मती हैं इनके ईमान के साथ ईमान परखूंगा। तुम भी फकद एहतदू, आज के बाद जो बंदा भी क़यामत तक ईमान लाएगा हर शख्स का ईमान सहाबा के ईमान के साथ परखूंगा, मैं तराजू लगाऊंगा। एक तरफ साहब रसूल का ईमान होगा, दूसरी तरफ आने वाले बाद वाले का ईमान होगा। देखता हूं तुम भी फकद एहतदू, तुम्हारा ईमान मेरे सहाबा के साथ मिलता है या नहीं। अल्लाह ने अपने कुरान में फरमाया सहाबा का ईमान मेयार बनाया अल्लाह ने, वो क्या थी? मोहब्बत रसूल। अल्लाह मुझे और आप सबको नसीब फरमाए।